खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना केस में पीटीआई, एमक्यूएम, वजारत दिफा और इंटेलिजेंस की नज़रसानी दरख्वास्तें वापस लेने की बुनियाद पर आपको बताएं कि खारिज कर दी हैं। और हुक्मनामे में ये भी कहा गया है कि इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के लिए शेख रशीद को नोटिस जारी किया जाता है। शेख रशीद को मौका दिया जाता है कि वो अपनी दरख्वास्त की पैरवी करें। तो इस केस के हवाले से आपको अपडेट करें कि सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना केस में पीटीआई, एमक्यूएम, वजारत दिफा और इंटेलिजेंस की नज़रसानी की दरख्वास्तें वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी हैं। हुक्मनामे में ये कहा गया है कि इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के लिए शेख रशीद को नोटिस किया जाता है और शेख रशीद को ये मौका दिया जाता है कि वो अपने इस केस की पैरवी करें। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात देंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियाँ शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। जी मियाँ शाहिद, बताइएगा इस केस की समाअत का क्या अहवाल रहा? आज सुप्रीम कोर्ट ने आज धरना केस की समाअत की है, जिसमें चेयरमैन पैमरा, साबिक और मौजूदा चेयरमैन पैमरा को बुलाया गया था और आज उनको तलब करके उनका बयानात लिए गए, जिस पर मुख्तलिफ सवालात भी हुए। और मौजूदा चेयरमैन पैमरा जो है उनसे बार बार पूछा गया कि उनको हुक्म किसने दिया था। गुज़श्ता जो साबिक चेयरमैन थे उनसे भी उनका बयान लिया गया और उसके बाद समाअत मुकम्मल होने के बाद हुक्मनामा जो है वो लिखाया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ने कि अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो हुकूमत से इंक्वायरी कमीशन करने की कायम करने की सिफारिश करेंगे। लिखा गया कि अटॉर्नी जनरल ने इंक्वायरी कमीशन के क़याम का नोटिफिकेशन पेश करने की मोहलत मांगी है। अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि वफाकी हुकूमत फैसला तस्लीम करती है और अमल दरामद के लिए तैयार है। हुक्मनामे में ये लिखा गया है कि पैमरा वकील से पूछा गया कि वो सार आलम के इल्जामात पर क्या कहेंगे। पैमरा वकील एएस रहमान ने कहा कि उन्हें काफी आज ही मिली है और पैमरा वकील से पूछा गया कि अमल दरामद रिपोर्ट में फैसले पर अमल कहाँ है। वकील एएस रहमान ने कहा कि वो अदालत के सामने दलाइल नहीं देना चाहते। चेयरमैन पैमरा सलीम बेग से पूछा गया कि नजरसानी की दरखास्त क्यों दायर की। चेयरमैन पैमरा सलीम बेग ने मुतज़ाद बयान दिए। हुक्मनामे में लिखा गया कि चेयरमैन पैमरा की तवज्जो पैमरा कानून के सेक्शन 5 की जानिब दिलाई गई। कहा गया कि आपकी मोहर पर नाम के साथ बेग मौजूद नहीं। और ये लिखा गया कि चीफ जस्टिस का हुक्मनामा से भी बेग का लफ्ज हटाने की हिदायत, जिस पर जो है चीफ जस्टिस ने कहा कि आपकी मोहर के साथ हुकूमत पाकिस्तान भी लिखा है, आप हुकूमत कैसे हैं। जिस पर चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि सलीम बेग आप कुछ पढ़े लिखे तो हैं, है ना। और उसमें उन्होंने कहा कि मजीद कहा कि आप कुछ तो बताएं, आपको अपना नाम भी पता नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप पैमरा का कानून तो पढ़ लें, हम आपको किताब भेज देंगे। जिसमें हुक्मनामे में लिखा गया कि चेयरमैन पैमरा से पूछा गया कि उन्होंने नजरसानी क्यों दायर की। सलीम बेग आप खुद बताएं कि उसके जवाब में क्या लिखें। जिस पर जो हुक्मनामा था उसमें चीफ जस्टिस ने जो दरखास्तें दायर की गई थी, जिसमें आईबी की जानिब से और आईएसआई की जानिब से और दीगर एजेंसीज की जानिब से और वज़ारत दिफा की जानिब से दरखास्तें दायर की गई थी, उनको खारिज कर दिया। बहुत शुक्रिया मियाँ शाहिद।